हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। आज हम जानेंगे कि डिफरेंट लैंग्वेज प्रोसेसर्स कैसे काम करते हैं और वो कैसे टारगेट प्रोग्राम जनरेट करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास पहला लैंग्वेज प्रोसेसर है जिसे हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें कि एक सोर्स कोड प्रोग्राम टारगेट कोड प्रोग्राम में कन्वर्ट हो रहा है। अब जो सोर्स प्रोग्राम होगा वो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और भी किसी हाई लेवल लैंग्वेज में हो सकता है। वो कंपाइलर में जाएगा और कंपाइलर उसे टारगेट प्रोग्राम यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा जो कि बाइनरी फॉर्मेट में होगा, जैसे 010000 कुछ इस फॉर्मेट में। तो हमने सोर्स प्रोग्राम यानी सी प्लस प्लस या फिर जावा का कोई कोड दिया और कंपाइलर ने उसे बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दिया। जो टारगेट प्रोग्राम होता है ये किसी भी कंपाइलर के द्वारा जनरेट किया गया फाइनल प्रोडक्ट होता है और इसी टारगेट प्रोग्राम को हम ऐसा फाइनल सॉफ्टवेयर या फिर फाइनल प्रोडक्ट किसी भी वेबसाइट में पब्लिश कर सकते हैं। नेट से आप जितने भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वो एक टारगेट प्रोग्राम यानी मशीन कोड होता है। आपके सामने एक एग्जांपल है। यहाँ पर एक टारगेट प्रोग्राम है जो कि कुछ इनपुट ले रहा है और वो करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट कर रहा है। अब जैसे कि कंपाइलर होते हैं वैसे कुछ और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है या फिर प्रोग्राम है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर काफ़ी हद तक कंपाइलर की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। अब उसमें ये डिफरेंस होता है कि इंस्टेड ऑफ कंपाइलिंग और इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग होल फाइल एट अ वंस और होल सोर्स कोड एट अ वंस, ये लाइन बाय लाइन कोड को इंटरप्रेट करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी एक फ़ाइल है और इस फाइल में जो सोर्स कोड की कई सारी लाइनें दी हुई है, जैसे कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो जो इंटरप्रेटर होगा ये पूरी फाइल को एक ही बार में प्रोसेस नहीं करेगा, ये लाइन बाय लाइन चीज़ों को प्रोसेस करेगा। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो जावा स्क्रिप्ट कैसे प्रोसेस होगी? तो एक इंटरप्रेटर होगा जो पहली लाइन पढ़ेगा, फिर पहली लाइन का मशीन कोड जनरेट करेगा, दूसरी लाइन पढ़ेगा, दूसरी लाइन का मशीन कोड जनरेट करेगा और तीसरी लाइन पढ़ेगा, तीसरी लाइन और जो भी करस्पॉन्डिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होंगे उसे भी साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेगा। आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें कि एक सोर्स प्रोग्राम है और कुछ इनपुट है, वो इंटरप्रेटर के पास जा रहा है और इंटरप्रेटर आउटपुट निकाल के दे रहा है। तो इंस्टेड ऑफ कंपाइलिंग इट ऑल एट वंस ये एक एक करके चीज़ों को इंटरप्रेट करता है। अब जो जितने भी हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी और पाइथन में नॉट भी पाइथन, जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो सारी इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस होती हैं। और जितनी भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज इसका काम हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करते हैं जैसे कि सी प्लस प्लस, वो कंपाइलर लैंग्वेजेस होती हैं। सो जो मोस्ट ऑफ द वर्क जो हम करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में वो हम एक कंपाइलर लैंग्वेज में करते हैं। और एक कंपाइलर लैंग्वेज में कंपाइलर के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि उस पूरी लैंग्वेज को प्रोसेस करने में हेल्प करती हैं। तो वो होती हैं प्री प्रोसेसर्स, एमएसपी एंड लिंकर और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो चलिए अब इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक सोर्स प्रोग्राम है और आपको इसे कन्वर्ट करना है किसी टारगेट प्रोग्राम में या फिर मशीन कोड में। तो ये कैसे होगा? तो आपका जो सोर्स प्रोग्राम होगा वो पहले प्री प्रोसेसर के पास जाएगा। अब आपकी जो भी सोर्स प्रोग्राम की फ़ाइल होगी, ऐसा नहीं है कि वो एक सिंगल फाइल होगी, वो कई सारी फाइलें हो सकती हैं। तो प्री प्रोसेसर का काम है कि इन सारी फाइलों से सोर्स कोड को निकाल के एक जगह इकट्ठा करना और फिर उस फाइल को कंपाइलर को सप्लाई करना। तो सोर्स प्रोग्राम से जो भी फाइलें होंगी वो प्री प्रोसेसर के पास जाएंगी। प्री प्रोसेसर उन सारी फाइलों को लाइन बाय लाइन लगा के उससे सोर्स कोड निकालेगा और एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा जिसे हम कहते हैं एमएसपी। फिर जो इंटरमीडिएट कोड होगा वो कंपाइलर के पास जाएगा और फाइनली कंपाइलर इसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब जो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा वो असेंबलर लेगा और असेंबलर इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करके देगा। फिर जो मशीन कोड की जो फाइल होगी वो अब कंप्लीट फाइल नहीं होगी क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें मिसिंग होंगी। उसमें लाइब्रेरी फाइल नहीं होगी, उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल नहीं होगी। तो फाइनली जो मशीन कोड होगा वो हमारे लिंकर के पास जाएगा और लिंकर उन सारी लाइब्रेरी फाइल के डेटा को निकाल के उससे कंपाइल करेगा, उससे मशीन कोड जनरेट करेगा एंड देन इट विल ऐड इट टू आरएमसी।
तो RMC में लाइब्रेरी फाइल्स एडअप होंगी और फिर फाइनल मशीन कोड जनरेट होगा, और जो फाइनल मशीन कोड होगा ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो अब थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं इन प्री प्रोसेसर, इन लिंकर और MSP के बारे में। सो आपके सामने एक स्लाइड है, इसमें दिया हुआ है कि प्री प्रोसेसर क्या होता है। प्री प्रोसेसर एक ऐसा सोर्स प्रोग्राम होता है जो कि अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइडेड प्रोग्राम को एक सिंगल फाइल में इकट्ठा करता है एंड देन इट सप्लाइज टू कंपाइलर। फिर कंपाइलर में जो कोड सप्लाई होता है उसे हम कहते हैं MSP। तो प्री प्रोसेसर MSP निकाल के कंपाइलर को देगा, कंपाइलर उसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम असेंबलर के पास जाएगा और असेंबलर उससे RMC जनरेट करेगा। फिर जो RMC यानी कि रीलोकेटेबल मशीन फाइल होगी वो लिंकर के पास जाएगी, लिंकर फाइनली लाइब्रेरी फाइल से डेटा फेच करेगा, उसे RMC में एडअप करेगा एंड देन इट विल क्रिएट द फाइनल मशीन कोड। तो ये पूरी प्रोसेस होती है किसी भी लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में। आप जब भी किसी सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो ये सारे स्टेप फॉलो होते हैं। सो आई होप कि आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम कैसे काम करता है, एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।